ये साहिल हमारा फोन क्यों नहीं उठा रहा? कहीं बिजी होगा, वरना आपका फोन ना उठाए ऐसा तो आज तक हुआ ही नहीं। वैसे तो मन मेरा पहले भी thinking about the love we're making and the life we're sharing. Coming. ईशु, ईशु, कहाँ गई ये लड़की? ईशु, ईशु, कैलेंडर पे आज तो गुलाबी निशान है, मतलब आज ईशु की बारी है दुकान संभालने की। पता नहीं क्या करती रहती है लड़की दिन भर। अरे अपनी बहन माही से कुछ तो सीख ले। वो बेचारी तो सुबह सुबह दुकान गई होगी और अब तक वहीं काम कर रही होगी। और ये ईशु तो कहीं मटर गश्ती कर रही होगी। ईशु, ईशु, मैं जानता हूँ ईशु, तुम सिर्फ मेरी हो और हमेशा मेरी रहोगी। हाँ साहिल, हम हमेशा साथ रहेंगे, हमें कोई अलग नहीं कर सकता। कभी नहीं, लेकिन हमें सबसे पहले चल के दादी से माफी मांगनी चाहिए। हमने उनका दिल दुखाया। दादी के मिस्ड कॉल्स? मैं भी कॉल करता हूँ। साहिल, हम वही तो जा रहे हैं, फोन क्यों कर रहे हो? हम सीधे जाकर उन्हें सरप्राइज दे देंगे। ठीक है, चले। चलो।
साहिल के लिए फैसला लेना बहुत मुश्किल है। फिर तो आप ही। जब बच्चे रास्ता भटक जाते हैं तब बड़ों को ही उनके लिए फैसला लेना पड़ता है। कभी कभी ऐसे वक्त पर लिया हुआ फैसला बहुत कठोर होता है, लेकिन आखिर उनके ही हित में होता है। आप चलिए हमारे साथ। अरे सुनो, अगर कोई मैडम से मिलने आए तो कह देना आज की सारी मीटिंग्स कैंसिल हो गई, हम किसी जरूरी काम से बाहर जा रहे हैं, ठीक है? सब ठीक हो जाएगा, ट्रस्ट मी। अरे साहिल बाबा, आप मैडम तो अभी बाहर चले गए हैं। आ गए? पता नहीं कुछ बोल कर नहीं गए, लेकिन अरुण साहब ने कहा है आज की सारी मीटिंगें कैंसिल कर देना। मीटिंग कैंसिल करते हैं? लेकिन दादी तो अपनी मीटिंग कभी कैंसिल नहीं करती। ऐसा कौन सा अर्जेंट काम आ गया उन्हें? तेरी माँ की चुनरी है ये, इसे ही ओढ़े ब्याह कर इस घर में आई थी। पता नहीं मेरा मन बार बार कह रहा है कि बहुत जल्दी कहीं तेरा भी रिश्ता जुड़ने वाला है, इसीलिए मैंने ये तेरे लिए निकाल के रखी है। तेरी माँ हमेशा कहती थी इसी चुनरी में विदा करूंगी अपनी बेटी को। खुद भी रोएगी और मुझे भी रुलाएगी क्या? ये तो खुशी के पल हैं। जा बेटा, भगवान के सामने माथा टेक। मैंने अभी अभी दिया जलाया है। मेरी शादी कब होगी और किससे होगी ये मैं नहीं जानती, बस इतना चाहती हूँ कि मेरी ईशु की शादी उसके प्यार से हो जाए। अरे चुनरी क्या दिखा दी? अपनी शादी के सपने देखने लगी? अरे भगवान से अपने लिए कोई गोरा चिट्टा दूल्हा मांग रही है क्या? दादी, ये ले बेटी, चुनरी ओढ़ के तो दिखा। अरे देखो तो सही, दुल्हन बनके मेरी माई कैसे दिखेगी। नहीं दादी, ओढ़ ना। चल, ये ले। क्या मुसीबत है? ये बिजली को भी अभी जाना था। ये सहारनपुर की बिजली ना बिल्कुल इशू की तरह है, जब मन चाहे जाती है, जब मन चाहे आती है। क्या दादी आप भी? रुकिए, मैं मोमबत्ती लेके आती हूँ। घर पर कोई है? कौन है? पता नहीं कौन है। बेटा मोमबत्ती कहाँ ढूंढेगी? वो दिया लेके आ और देख तो कौन है। जी दादी।
तुम चिंता मत करो, हम कल ही दादी से मिलके माफी मांग लेंगे, सब ठीक हो जाएगा, ट्रस्ट मी। चलो मैं तुम्हें आगे तक छोड़ देता हूँ। नहीं नहीं, तुम इन दादियों को नहीं जानते हो, और मेरी दादी तो दूर से ही सूंघ लेती है। अगर उन्हें जरा सी भी भनक पड़ गई ना कि मैं एक लड़के के साथ घूम रही हूँ, तो मेरी तो शामत आ जाएगी। एक लड़के के साथ नहीं, अपने होने वाले पति के साथ। चले? साहिल, तुम जाओ। साहिल की दादी की गाड़ी है, ये हमारे मोहल्ले में कैसे? कहीं साहिल की दादी मेरे घर तो नहीं आई? हार जीत सिर्फ हमारे मन का भ्रम है, तो मजे के लिए खेलो, ना कि हार जीत के लिए। भोलेनाथ को भोग चढ़ाइए और प्रार्थना कीजिए कि मेरा परिवार हमेशा खुश रहे, हमेशा साथ रहे। बहुत प्यारी लग रही है, बिल्कुल दुल्हन। जी वो तो मैं बस। नमस्ते। नमस्ते। मेरा नाम शारदा है। मान सिंह परिवार का नाम तो सुना ही होगा। मान सिंह परिवार, हाँ वो बड़ी कोठी वाले। आपके यहाँ राशन हमारी दुकान से ही जाता है, लेकिन आप लोग यहाँ कोई गलत सामान तो नहीं पहुँच गया? नहीं नहीं, बल्कि आपकी दुकान से जो भी सामान आता है ना, वो रत्ती भर कम होता है, रत्ती भर ज्यादा। आइए ना, आइए आइए आइए, बैठिए। बैठिए, आइए बैठिए। अरुण जी हमारे परिवार से हैं। नमस्ते। नमस्कार। नमस्ते। हमें क्षमा करिए, बिना खबर दिए हम लोग अचानक यहाँ पहुँचे। ऐसा क्यों कह रही हैं आप?
हम तो बस ये सोच रहे हैं कि हम यहाँ क्यों आए? जी हम किसी बात की भूमिका बनाकर उसे कहने में विश्वास नहीं रखते। हम आपसे सीधी सीधी बात करते हैं। हमने आपकी पोती को हमारे पोते साहिल के लिए पसंद किया है। आपकी पोती की सादगी ने हमारे मन को जीत लिया है। हम चाहते हैं कि आपकी पोती हमारे घर की शोभा बने। बरसात में मेरे पूरे कपड़े खराब हो गए। साहिल की दादी के सामने ऐसे कैसे जाऊंगी? पहले मैं अच्छे से तैयार हो जाती हूँ, अच्छा इंप्रेशन जो जमाना है। हमारे अचानक दिए हुए प्रस्ताव से आपके मन में कई सवाल उठ रहे हो। जी मेरा मतलब है आप माही को कैसे? जोड़ियां तो ऊपर वाला बनाता है, बस हमें उसका इशारा समझना चाहिए। हमने माही को मंदिर में देखा था और इसे देखते ही रह गए। इसकी मन की सुंदरता इसके चेहरे पर साफ साफ दिखाई देती है और इसके गुण देखते ही हमें नजर आ गए। हीरे में चमक होती है तो दूर से दिखाई देता है। सच कहूं शारदा जी, मुझे तो अभी भी विश्वास नहीं हो रहा कि मेरी माही के लिए मानसिंह परिवार से रिश्ता आया है। मेरी पोती इतने बड़े परिवार में बहू बन के जाए, इससे अच्छा और क्या हो सकता है? पता है, मैं दिन रात भगवान से प्रार्थना करती थी कि मेरी इस बच्चे को अच्छा घर मिले, अच्छा वर मिले। और देखिए, इतनी जल्दी भगवान ने मेरी प्रार्थना भी सुन ली। भगवान तेरा कोटि कोटि धन्यवाद। हमने भी बहुत पुण्य किए कि माही के रूप में हमारे घर में हीरा आने वाला है। सनी, मैं तुम्हें ही फोन करने वाली थी। I'm sorry इशू, मुझे अर्जेंट दिल्ली जाना पड़ रहा है। तुम्हें ड्रॉप करते से ही मुझे अर्जेंट कॉल आ गया। और आई प्रॉमिस इशू, लौटकर सबसे पहले तुम्हें दादी से मिलवाऊंगा। अब तुम्हें दादी से मिलवाने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि तुम्हारी दादी मेरे घर आई है रिश्ता लेकर। क्या? फिर झूठ? इशू, तुमने प्रॉमिस किया था कि तुम झूठ नहीं बोलोगी। अरे मैं सच कह रही हूँ, तुम्हारी दादी ने मेरी दादी से तुम्हारे लिए मेरा हाथ मांगा है, कसम से। सच? Oh, I love you दादी, I love you इशू। इशू, मैंने कहा था ना, मेरी दादी इज द बेस्ट दादी इन दिस वर्ल्ड। वो मुझसे बहुत प्यार करती हैं। ओ सनी, मैं इतनी खुश हूँ, इतनी खुश हूँ, इतनी खुश हूँ कि मेरा खुशी से नाचने को मन हो रहा है। इशू, मैं भी बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। मैं तुम्हें कैसे बताऊं मैं कितना खुश हूँ। इशू, I love you, I love you, I love you, I love you। I love you too।